प्रेम सच्चा होना चाहिए। मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहान में या फिर उस जहान में। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सुनो, अगर फिल्मों की तरह मेरी डिलीवरी के वक्त भी तुम्हें डॉक्टर पूछे कि हम बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? कितनी बुरी बात कर रही हो। प्लीज बताओ ना। मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। मैं बिना देर किए कहूँगा कि वो तुम्हें बचा ले। हो सकता है यह सही ना हो, मगर जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखाई देता। मैं तुम्हारे 9 महीने की तकलीफ, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे मातृ प्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को मैं एक पल की देर किए बिना भूल कर तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि जिस पल तुम ना रहो, उसके बाद एक सांस लेना पर भी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि माँ ना होने से कोई तकलीफ भी होती है। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? यार, किसी नशे की लत तो नहीं लग गई तुम्हें? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने देंगे और हमारे बच्चे को भी। मिस्टर मोहन, किसी की अचानक पुकार से मोहन को की यादों से उसे हकीकत की ओर धकेल दिया। सामने डॉक्टर वर्मा खड़े थे। डॉक्टर साहब, कोमल अब कैसी है? मोहन ने हड़बड़ाहट में सबसे पहले सवाल कोमल के बारे में ही पूछा। मुबारक हो मोहन, आपको बेटी हुई है। मोहन डॉक्टर की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने मोहन के कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती मुबारक दी। मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जानते हैं, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि हमें पहली बेटी ही होगी, मगर कोमल की जिद पर अड़ी थी कि नहीं, पहले लड़का होगा। कोमल खुश है ना हमारी बेटी को देखकर? मुझे ले चलिए उनके पास जल्दी से। मोहन की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। डॉक्टर वर्मा ने मोहन के कंधे पर रखे हाथ को पकड़ के इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को ज़्यादा तैयार कर रहे हों, और फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कान को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए मोहन, हम सब बस कोशिश कर सकते हैं और हमारे वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मतलब, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपनी आपकी उत्साह को और नहीं रोक सकता। मुझे उन दोनों के पास ले चलिए। मुझे कोमल का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। हाँ, मोहन आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, मोहन, हम लाख कोशिश के बाद भी कोमल को नहीं बचा पाए। खून बहुत बह चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, मगर कोमल अपने दर्द से और नहीं लड़ पाई। नहीं 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 डॉक्टर, आप ये सही नहीं कह रहे। ऐसा मत बोलिए। उस उसने आपको कहा है ना मुझे डरा देने को। वो जानती है मैं डर जाऊंगा, और मैं डर गया। अब प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए। मोहन अब अपने आप में नहीं था। मोहन, खुद को संभालिए। आइए, आपको आपकी बेटी से मिलाता हूँ। डॉक्टर वर्मा मोहन की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। मोहन अब मौन था, एकदम मौन, जैसे हजारों बेचैन लहरों को समेट सागर मौन रहता है। जैसे भयावर काले बादलों को अपनी गोद में लिए हुए कई बार आसमान मौन हो जाता है, वैसे ही मोहन मौन हो गया था अपने यथार्थ में। यथा बेचैन वेदनाओं को समेटे हुए। कई बार अचानक लगी चोट आपको समझने का मौका नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह
बाहर लाएं। मोहन की चोट तो इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तक तड़प उठी थी। जानती हो ना, यह कहना नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त तुम्हें इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ी और फिर इतना ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ा, मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे एक हो जाने के बाद अगर कोई और सपना मैंने देखा है तो वो है मेरे बच्चे का सपना। जितनी खुशी तुम्हें है उससे ज़्यादा खुशी मुझे है मोहन। एक माँ बनने की खुशी, दूसरी तुम्हारे सपनों को पूरा करने की खुशी, और जहाँ तक साथ दे दो खुशियाँ हैं। खुशियाँ मिले वहाँ दर्द भी सहलाहट सा लगता है जाना। मोहन ने देखी अपनी प्यारी बिटिया। डॉक्टर की आवाज़ से मोहन को उसे यादों से फिर हकीकत की ज़मीन पर ला पटका। मगर इस बार हकीकत पहले से कुछ खूबसूरत थी, और खूबसूरती की वजह थी इस बगीचे में खिली नन्ही सी एक कली। मोहन कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी को मासूमियत से चेहरे को में खो गया, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की ओट में कोमल ही मुस्कुरा रही है। मोहन ने डरते डरते उस नन्ही सी जान को गोदी में उठाया। एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे के हद में कदम रखने तक एक ही चीज़ पर हमेशा गर्व करता है कि वह उसका बल है, मगर जब वो अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता है तो यह बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसके सख्त हाथों से उसकी बच्ची की नर्म त्वचा छिल ना जाए, कहीं उसे जोर से पकड़ने से उसके मासूम सी कोई हड्डी टूट ना जाए, कहीं वो उसके हाथ से फिसल कर गिर ना पड़े। मोहन को भी इस वक्त ऐसा ही डर महसूस हो रहा था। बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वह इतनी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन कोमल के वादे को याद करते हुए कहा कि वह सब जब तक इसके कदमों में वह सारी खुशियां नहीं रख देता जिसके बारे में ये सोचेगी, तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचा कर रखेगा। ये मेरे बेटी ही नहीं, कोमल की अंतिम इच्छा भी है। वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहा। मोहन एक पिता और माँ दोनों का फर्ज अपने औकात से ज़्यादा बढ़कर निभाता रहा। इस बीच कई हितैषियों ने यह समझाने की कोशिश की कि अभी आधी से ज़्यादा उम्र बाकी है, इसलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा मोहन यह जवाब देते कि अगर मैंने कोमल की देह से शादी की होती तो शायद दूसरी शादी की की लालसा में मैं दूसरी दूसरी शादी कर भी लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी, और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी। अब 26 साल बीत गए थे कोमल को गए हुए, मगर मोहन अब भी उससे बात किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता था कि आज उसने और प्रिया ने क्या क्या किया। उसने हर एक बात कोमल की कल्पना को बताई जो इस 26 सालों के बीच प्रिया और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार कोमल के बारे में पूछा, उसने जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसके एमबीए कंप्लीट होना, उसका रवि से प्यार हो जाना, और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, यह सब उसने कोमल को बताया था। अंतिम संस्कार के वक्त जब मोहन की देह पंचतत्व में विलीन हो रही थी, तब एक कोने में वो कोमल के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। वर्षों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। उधर सूर्य अस्त हो रहा था और इधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहान में या फिर उस जहान में। ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।